बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ इरफान महमूद बर्क, जिसने फितना कादियानियत पर लातदाद लानते भेजकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। नाज़रीन, अभी हम ये रमज़ान शरीफ की बाबरकत सातों में ये अजीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस मुबारक रात में हम यहाँ पे मौजूद हैं। इस इलाके का नाम है तहसीलो ज़िला खुशाब, डाखाना मुहिबपुर, जिना आबादी MB 39। ये मोहतरमा हमारे पास ये ख़तून हैं, इनका नाम है फौजिया मुबारक। इनके खावन का नाम है जुल्करनैन फौजी, पाक आर्मी से उनका ताल्लुक़ था। अल्लाह ताला ने करम किया, आज हम इस इलाके में आए। मोहतरम जनाब मोहतरम अशरफ साहब हैं, मोहम्मद अशरफ साहब, इनका भी ताल्लुक़ पाक आर्मी से है। इनके तामुन से भाई हमारे यहाँ पे स्कूल टीचर है माशाल्लाह साजिद भाई, इनके तामुन से हम लाहौर से चल के ये भाई मोहम्मद शुएब साहब हैं, भाई तलहा साहब हैं, हम यहाँ पे इनके पास आए। अल्लाह ताला के ख़ास कर फजल करम से इनका ताल्लुक़ चूँकि फितना मर्दियत से था, ये कादियानी थे, नस्ल दर नस्ल इनका ताल्लुक़ इसी से था। ये इनके बच्चे हैं, ये इनकी बेटी है, ये इनका बेटा है, ये इनकी भी बेटी है। और ये हमारे पास ये लाइव दुबई से इनका एक बेटा, इनका नाम है मोहतरम जनाब शकील अहमद साहब। इनका ये जो छोटा बेटा है इसका नाम है यासर उस्मान साहब, इनकी बेटी इनका नाम है निमरा हैं जी, और ये इनका अपना नाम है फौजिया मुबारक। हम आज इनके घर में चल के इस एरिए में लाहौर से यहाँ पे आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाके के मोअज़्ज़ीन सारे माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं। इन अहबाब के ख़ास तामुन से हमने इस फैमिली से आज मुलाकात की। आज हमने इन फैमिली को मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब के बारे में और इसके तमाम कायद के बारे में और इस कज़्ज़ाब के तमाम दावों के बारे में इनकी किताबों से दिखाया कि मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब ने सिर्फ़ दावा नबूवत नहीं किया, सिर्फ़ इमाम महदी होने का दावा नहीं किया, महज मसीह मौत या ज़िल्ली बरूज़ी नबी होने का दावा नहीं किया, बल्कि इस कज़्ज़ाब ने, इस दज्जाल ने नऊज़ बिल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह होने का दावा किया। मैंने इनको दिखाया और ये तस्करा मेरे पास मौजूद है। इसके रेफरेंस से मैंने इनको दिखाया कि मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब ने दावा खुदाई भी किया। इसका पेज नंबर 192 दिखाया और मैंने ये भी दिखाया कि इसने ये भी कहा कि ये ज़मीन और ये आसमान और सारी कायनात नऊज़ बिल्लाह मैं मिर्ज़ा कादियानी मैंने बनाई है। मैंने दिखाया जी आपको, ये तमाम इलाके वाले इस बात के गवाह हैं कि मैंने मिर्ज़ई किताबों से ही मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब के दावे दिखाए और दिखाया कि इस बेईमान ने माज़अल्लाह खुदा होने का दावा किया, खुदा का बेटा होने का दावा किया, खुदा का बाप होने का दावा किया और नऊज़ बिल्लाह खुदा की बीवी होने का भी दावा किया। मैंने अपनी बहन को, इन बच्चों को, इन बेटियों को, इन सब को अहले इलाका की मौजूदगी में तमाम बातें दिखाई। मैं अपने नाजरीन की मालूमात के लिए सिर्फ चंद बातें यहाँ पेश करूँगा। ये मेरे पास है तस्किरा, ये इसका चहारम इसकी तबा है और ये रबुआ से ये प्रिंट हुई, कादियानियों के चनाब नगर साबिका रबुआ से ये किताब प्रिंट हुई। इसके अंदर इस बेईमान ने, इसके मैंने इनको मुख्तलिफ पेजेस दिखाए जिसमें इसने इंतहा के दावे किए और इंतहा के कुफ्रियात किए। मसलन मैंने इनको पेज नंबर इस किताब का दिखाया 238, इसका पेज नंबर दिखाया 278, इसका पेज नंबर दिखाया 279, 632, 635, 638, 640, 643, 639, 648, 654। इसके अंदर इस कज़्ज़ाब ने ये दावे किए। इसने कहा कि लोगों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक मुझ पे कादियान में उतार दिया है, नऊज़ बिल्लाह। इसमें इसने कहा कि अल्लाह ने मुझे कहा कि ए मिर्ज़ा कादियानी वाराफाना लाका ज़िक्रक, कि ए मिर्ज़ा कादियानी हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया। इसमें इनको दिखाया, इसमें इसने कहा अल्लाह ने मुझे कहा ए मिर्ज़ा कादियानी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए मिर्ज़ा कादियानी हमने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। इसमें मैंने इनको दिखाया, इस बेईमान ने जहाँ जहाँ नबी पाक के बारे में कुरान पाक की आयात थी, इस किताब ने इसने बताया अल्लाह ने मुझ पे कुरान पाक उतार दिया, कादियान में नादल किया और वहाँ वहाँ अब मुहम्मद से मुराद कहा नऊज़ बिल्लाह मैं मिर्ज़ा कादियानी हूँ। मैंने इनको दिखाया। फिर इसने ये हदीस कुदसी भी मैंने इनको दिखाई। इसमें इसने ये दावा किया अल्लाह ने मुझे कहा लौ लाका लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए मिर्ज़ा कादियानी अगर मैं तुझे पैदा ना करता, ना ज़मीन पैदा करता, ना आसमान पैदा करता, नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह। इस मरदूत के ये सारे दावे, इसकी सारी खुराफात,
اس کی سارے کفریات میں نے ان کی کتابوں سے کھول کھول کے اپنی بہنوں کو، ان بچوں کو، ان بیٹیوں کو دکھایا، اور یہ میرے پاس ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لائیو محترم جناب دبئی سے ان کا جو بیٹا ہے شکیل احمد صاحب، ابھی یہ دبئی سے ہماری باتیں انہوں نے ساری سنی، ہم کئی گھنٹوں سے یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ رات کا ٹائم ہے، رمضان شریف کی بابرکت گھڑیاں، انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں بات سمجھ آ گئی، ہم مرزا قادیانی قذاب پہ لعنتیں بیچتے ہمیں مسلمان کریں۔ سبحان اللہ۔ بلکہ میں نے یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، اس کا وولیم نمبر 22 ہے، پیج نمبر 91، میں نے اس کو دکھایا کہ اس میں مرزا قادیانی قذاب کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہتا اللہ نے مجھے کہا کہ ہم نے ذکر کو، نعوذ باللہ، ہم نے قرآن کو کہا قادیان کے قریب نازل کیا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا ہمیں اس سے پہلے ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، آج ہماری آپ نے آنکھیں کھول دیں، آپ ہمارے گھر میں آئے، آپ سب ہمارے محسن ہیں، آپ نے ہمیں اچھے طریقے سے احسن انداز سے اسلام کی دعوت دی، ہم آپ کی بات پہ لبیک کہتے ہیں، اور ہم مرزا قادیانی قذاب پہ لعنتیں بیچتے ہمیں مسلمان کرو۔ سبحان اللہ۔ ابھی میں اپنی بہن کو، ان بچوں کو، ان بیٹیوں کو کلمہ پڑھاؤں گا، بھائی آپ بھی جو لائیو سن رہے ہو دبئی سے بیٹھ کے، جیسے میں پڑھوں گا آپ نے ویسے ویسے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ میری بہن کو دیجیے جی، پڑھیں جی، آپ سب برکت کے لیے پڑھیں، اونچی بات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم اس بات کا پختہ دل سے، یقین سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم سچے دین اسلام کو، پڑھے نا صاحب، پڑھے نا، سچے دین اسلام کو قبول کرتے ہیں، ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول سمجھتے ہیں، خاتم النبیین سمجھتے ہیں۔ نبی پاک کے بعد جو کوئی بھی دعوی نبوت کرے اسے کافر، مرتد، زندیق اور سب سے بڑا کافر سمجھتے ہیں۔ مرزا قادیانی قذاب، جس نے خود کو نبی کہا، خود کو رسول کہا، اس پہ اور اس کے تمام ماننے والوں پہ لا تعداد لعنتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ ہم اسلام کے تمام عقائد پہ ایمان لاتے ہیں۔ آج کے بعد ہمیں مسلمان کہا جائے، ہمارا قادیانیت سے کوئی تعلق نہیں، ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں۔ مبارک ہو جی، ماشاءاللہ، مبارک ہو جی، زندہ باد، زندہ باد۔